सो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो देखिए इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं भाई। इस मैट्रिक्स में 1 2 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये 3/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जितनी हमारी रो हैं अब हम उसको कॉलम में चेंज कर दें और जो कॉलम है उसको हम रो बना दें। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे इसको ट्रांसपोज लिखना होगा तो अभी मेरे पास 1 2 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखूंगी तो मेरे पास एक रो हो जाएगी और 3 कॉलम हो जाएंगे। देखिए कैसे, 5 हाफ एंड -1। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 1 × 3, एक रो 3 कॉलम। और पहले क्या था, 3 हमारे पास रोज थी और एक कॉलम था। तो इसी का उल्टा, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिवर्स में अगर हम लिख देंगे तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम इसके और क्वेश्चंस करते हैं। सो अब देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। अब मेरे पास क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका मुझे ट्रांसपोज लिखना है। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगी, 1 और 2 मैं इस तरीके से ऐसे लिख दूंगी और -1 और 3, ये हो जाएगा मेरा ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का, कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने इसमें किया क्या कि इस पूरी रो को मैंने एक इस तरीके से, इस पूरे कॉलम को मैंने इस तरीके से एक रो बना दिया और इस पूरे कॉलम को इधर मैंने ऐसे रो में चेंज कर दिया। ठीक है, -1 और 3 ये क्या था मेरा, ये पूरी मेरा एक कॉलम था, इसको मैंने रो में चेंज कर दिया। ठीक है, सो अब हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ये मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 की, इसका मुझे ट्रांसपोज लिखना है। देखिए एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, 3 कॉलम है मेरे पास। अब जो मेरे कॉलम है उनको मैं रो बना दूंगी। देखिए कैसे, मैंने इस पूरे कॉलम को उठाया, अब मैं इस कॉलम को रो के फॉर्म में लिखूंगी। रो कैसे, -1 √3 2, ये पहली रो मेरी बन गई। अब ये मैंने दूसरा कॉलम उठाया, इस दूसरे कॉलम को भी मैं रो के तरीके से लिखूंगी, 5 5 3। थर्ड रो कॉलम को मैंने उठाया और थर्ड कॉलम को भी मैं रो के तरीके से लिख दूंगी, 6 6 -1। तो क्या हुआ, जो कॉलम थे वो रो में कन्वर्ट हो गए कि नहीं। हमें यही करना है और यही होता है हमारा ट्रांसपोज। मतलब कि जो चीज़ हमें कॉलम के फॉर्म में दी हुई है उसको मैं रो के तरीके से लिख दूँ और जो रो के तरीके से दी हुई है उसको मैं कॉलम के फॉर्म में लिख दूँ। देखिए मेरे पास ये पूरा एक कॉलम था, इसको मैंने रो में लिख दिया और ये जो पूरी रो थी अब ये किस तरीके से आ गई है, कॉलम के फॉर्म में आ गई। देखिए -1 5 और 6, यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे रो में था -1 5 और 6 और यहाँ पे ये कॉलम में आ गई -1 5 और 6। क्लियर। तो बस ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं, यही होता है कि जो चीज़ हमें रो में लिखी है उसको हम कॉलम में लिख दें और जो चीज़ कॉलम में लिखी है उसे हम रो में लिख दें। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा एक्सरसाइज 3.3 से, और आगे भी हम करते रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो जहाँ पे भी डाउट हो सो प्लीज़ डू कमेंट एंड हमें बताइए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। सो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट्स को और परफेक्शन के साथ क्लियर कर सकें और आपको बता सकें कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।